नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 में विषय हिंदी में काव्य 7 वह देश कौन सा है, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, इस काव्य के लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी। इनका जन्म सन 1881 में हुआ था और इनका निधन सन 1962 में हुआ था। श्री राम नरेश त्रिपाठी का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के कोदुलीपुर गांव में हुआ था। अपने काव्यों द्वारा आपने राष्ट्रीय चेतना जागृत करके देश प्रेम और राष्ट्रीयता के अनुभूतियों को व्यक्त किया है। मिलन प्रतीक, मानसिक और स्वप्न आपकी कविताओं के संग्रह हैं। प्रस्तुत काव्य में भारत देश की महिमा गाई गई है। कवि ने अपने देश को अनूठा दर्शाते हुए उसकी भौगोलिक स्थिति एवं सांस्कृतिक विरासत का गान किया है। भारत देश विश्व में किस प्रकार महान है, यह बात कवि ने बड़ी खूबी से कही है। बच्चों, अब हम काव्य पढ़ेंगे। मनमोहिनी प्रकृति की गोद में जो बसा है, सुख स्वर्ग सा वह देश कौन सा है। जिसका चरण निरंतर रत्ननेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बह रही है, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहकती आनंदमय जहाँ है, वह देश कौन सा है। जिसकी अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था यशस्वी, जगदीश का दुलारा वह देश कौन सा है। जिसमें हुए अलौकिक तत्वज्ञ ब्रह्म ज्ञानी गौतम कपिल पतंजलि वह देश कौन सा है। छोड़ा स्वराज तृणवत आदेश से पिता के वह राम थे, जहाँ पर वह देश कौन सा है। निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले जहाँ थे, लक्ष्मण भरत सरीखे वह देश कौन सा है। विधान वीर योगी गुरु राजनीतिकों के श्री कृष्ण थे, जहाँ पर वह देश कौन सा है। विजयी बलि जहाँ के बेजोड़ सूरमा थे, गुरु द्रोणा भीम अर्जुन वह देश कौन सा है। जिसमें दधीची दानी हरिचंद कर्ण से थे, सब लोग का हितैषी वह देश कौन सा है। वाल्मीकि व्यास ऐसे जिसमें महान कवि थे, श्री कालिदास वाला वह देश कौन सा है। निष्पक्ष न्यायकारी जन जो पढ़े लिखे हैं, वे सब बता सकेंगे वह देश कौन सा है। बच्चों, इस काव्य में कवि ने अपने देश को अनूठा दर्शाते हुए उसकी भौगोलिक स्थिति एवं सांस्कृतिक विरासत का गान गाया गया है। भारत देश विश्व में किस प्रकार महान है, यह बात कवि ने बड़ी खूबी से कही है। यहाँ के प्रकृति को मन को मोहित कर दे ऐसा सुख स्वर्ग बताया गया है। भारत देश का मुकुट हिमालय को बताया गया है। भारत देश में नदियों की धाराएं बहती हैं, जिससे हमें सिंचाई करने में आसानी मिलती है।
भारत देश में सुगंध वाले सुंदर फूल खिलते हैं जो दिन दिन रात हंसते हैं। भारत देश के मैदानों, गिरी वनों, हिमालय में हरियालियाँ लहलहाती हैं। भारत देश की धरती अनंत धन धान से भरी है। भारत देश में ब्रह्मज्ञानी गौतम, कपिल, पतंजलि अलौकिक ज्ञानी हैं। भारत देश में ऐसे लोग हैं जहाँ पर पिता की आदेश मानकर स्वराज छोड़कर वन में चले गए और अपने भाइयों से भी निस्वार्थ प्रेम करते हैं। ऐसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न भाई यहाँ पे मिलेंगे देखने को। भारत में विद्वान, वीर, योगी, गुरु, राजनीतिकों से भी महान श्री कृष्ण थे। भारत देश में विजयी बलि जैसे सूरमा थे। गुरु द्रोणा, भीम, अर्जुन भी हैं। इन सब के बीच दानवीर कर्ण भी है जो सभी लोगों का हितैषी है। भारत देश में वाल्मीकि, व्यास, कालिदास जैसे महान कवि भी हैं। इस काव्य में बच्चों सभी लोगों का बताया गया है कि ये सभी लोग भारत देश में हैं। यहाँ पे बच्चों ये काव्य अपना पूरा होता है। आगे हम देखते हैं। यहाँ पे बच्चों शब्दार्थ टिप्पणी दी गई है। मनमोहिनी, मन को मोहित करने वाली। रत्ननेश, समुद्र, रत्नों का स्वामी। सलोना, सुंदर। शिरोमणि, श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, यशस्वी, कीर्तिमान, जिसका यश बहुत फैला हो। अलौकिक, दिव्य, तृणवत, तिनके के समान। सूरमा, वीर योद्धा, हितैषी, भला चाहने वाला। दूसरा, निष्पक्ष, पक्षपात रहित। सुधा, अमृत, अनंत, अंतहीन, बेजोड़, अद्भुत, जिसके समान और कोई न हो। यहाँ पे जो शब्दार्थ टिप्पणी पूरी होती है। अब हम अभ्यास के प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कवि ने संसार का शिरोमणि किसे कहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, कवि ने संसार का शिरोमणि भारत को कहा है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, भारत का मुकुट किसे बताया गया है? तो भारत का मुकुट हिमालय को बताया गया है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, कवि ने इस काव्य में किन सूरमाओं की बात की है? तो कवि ने इस काव्य में गुरु, द्रोणा, भीम, अर्जुन सूरमाओं की बात की है। चौथा प्रश्न है बच्चों, कविता में किन किन महान कवियों का उल्लेख हुआ है? तो चौथे प्रश्न का आंसर है बच्चों, कविता में वाल्मीकि, व्यास, कालिदास का उल्लेख किया गया है। अब हम स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे बच्चों। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है इसमें, कवि ने अपने देश को संसार का शिरोमणि क्यों बताया गया है? तो कवि ने अपने देश को संसार का शिरोमणि इसलिए बताया है कि भारत की धरती अनंत धन धान से भरी पड़ी है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, प्रकृति के किन तत्वों को लेकर कवि ने देश को आनंदमय बताया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, प्रकृति के कारण मैदान, गिरी, पर्वत, वनों में हरियाली लहर रही है, इसलिए आनंदमय में देश को बताया गया है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, किन विभूतियों से हमारा देश महान बना है? तो राम, कृष्ण, गौतम, कपिल, पतंजलि, दधीचि, दानी, हरिश्चंद्र, कर्ण जैसे विभूतियों से हमारा देश महान बना है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए।
तो यह काव्य पंक्ति तीनों आप लोग को अपने काव्य में से देखकर पूरी करनी है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के दो दो समानार्थी शब्द लिखिए। पहला है मुकुट तो ताज, दूसरा है प्रसून तो फूल और पुष्प, तीसरा है गिरी, गिरी का पर्वत और पहाड़, और चौथा है वन, जंगल और आवरण। चौथा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। शिक्षित, अशिक्षित, निस्वार्थ, स्वार्थ, प्रेम, घृणा, वीर, कायर। पांचवा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे बच्चों शब्दों के अर्थ देखकर वाक्य प्रयोग करने हैं। तो यहाँ पे हम शब्दों के अर्थ बता दे रहे हैं और वाक्य प्रयोग आप लोग को अपने मन से लिखना है। पहला है बच्चों बेजोड़, बेजोड़ का अर्थ है अद्भुत। निष्पक्ष तो इसका है पक्षपात रहित। हितैषी, हितैषी का भला चाहने वाला। निरंतर, लगातार। और पांचवा है शिरोमणि तो श्रेष्ठ, सर्वोत्तम। यहाँ पे बच्चों हमने अर्थ बता दिया है और वाक्य प्रयोग आप लोग को करना है। छठा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी सुधार कर फिर से लिखिए। यहाँ पर शब्दों की वर्तनी सुधार कर आप लोग को फिर से लिखना है। बच्चों यहाँ पे ये काव्य पूरा होता है। आप लोग को ये काव्य पढ़ना है और इसके स्वाध्याय अभ्यास आप लोग को अपनी नोटबुक में लिखना है।